घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। मैं सामने हूँ, मुझे दिख रहे हैं आप। ने परछाई सिर्फ आपका दिखाई दे रहा है। अभी हॉस्टल का भी स्थिति बहुत जर्जर हो गया है, पूरा टूट फूट गया है। बरसात आता है तो पूरा छत टपकने लगता है। मतलब हम लोगों को खुद से संघर्ष करके खाना बनाना होता है। हम लोग जो सोच के आए, लेकिन वो सपना ही रह गया एक तरह से कहा जाए तो। क्या करते हैं कि विकलांगता सर्टिफिकेट बना करके हम लोग के सीट पर वो लोग चल जाते हैं, तो हम लोग को फिर नौकरी जाने में दिक्कत होता है। बिहार में एक भी ब्रेल प्रेस नहीं है। अजीब तरह के सवाल भी करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करते हो क्या? मतलब उनको पता ही नहीं है कि हम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। आपके पास 1000 शिकायतें होंगे, 1000 समस्याएं होगी और 1000 दिक्कतें भी आती होगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आपके पास एक शरीर का कोई अंग नहीं हो। और मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कि जब हम अपने आँख से देखते हैं किसी खूबसूरत चीज़ों को महसूस करते हैं तो एक अलग दृश्य बनता है। लेकिन सोचिए किसी के पास आँख ना हो, वो किस तरह दृश्य बनाता है, किस तरह राजनीति की बात करता है, किस तरह नेताओं की छवि रखता है। और इसी चीज़ों के जानने के लिए और समझने के लिए मैं आज हूँ पटना कॉलेज के मिंटो हॉस्टल के ब्लाइंड हॉस्टल में, और मैं बात करूँगा और लोगों से भी, कई साथी नेत्रहीन छात्रों से भी, कि किस तरह से चुनौती को सामना करते हैं और किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं और किस तरह की पढ़ाई करते हैं और क्या रहती है इनकी आगे की पृष्ठभूमि की, किस तरह से अपने कामों को लेकर, अपने बातों को लेकर और सरकार की तरफ क्या सोचते हैं इसी की तरह के लिए। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं और बात करते हैं। मतलब हॉस्टल में आपका कौन देख रेख करता है? ऐसे तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं, तो वो लोग कभी कदाल आते हैं। वो लोग आते हैं कभी कदाल घूमने फिरने के लिए। तो ये जो हॉस्टल तो अलाउड, हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं बहुत दिन से सरकार से कि यहाँ थोड़ा हम लोग के लिए फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था कर दिया जाता ना। तो हम लोग की क्या होता है, खाने पीना अपने स्वयं से बनाते हैं, तो उससे खाने पीने से बनाने तो बना लेते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छा बात है कि इसका ट्रेनिंग अगर हम लोग स्वयं से खाना बनाने आता है तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग को समय मरता है, समय के मरने से क्या होता है कि हम लोग क्लास भी लेट से पहुँच पाते हैं। जैसे आपका 100% विजिबिलिटी है, आप बता रहे थे, हाँ। तो शुरू में तो कभी सामना करना पड़ता होगा कि किस तरह से करना है। हाँ होती होगी। हाँ, हम लोग के घर वाला कोई नहीं सिखाता था खाना पीना बनाने के लिए। जब यहाँ हम आए न, तो अपने सीनियर्स भाई लोग को देखे ना खाना बनाते हुए, तो मेरा दिमाग में लगा कि आखिर ब्लाइंड होते हुए कैसे ही लोग बना लेता है। और थोड़ा बहुत तो घर से भी लोग देखता है, परिवार के कैसे भाभी मामी बहन कैसे खाना बनाती है, तो वो लोग को देख के भी अनुभव होता है। लेकिन यहाँ जब हम आए न, तो गैस कुकर को देखे सबको जलाते हुए, तो हम लोग को भी अनुभव हो गया। आपको कितना भी दिखता है, जैसे कि मैं सामने हूँ, मुझे दिख रहे हैं आप। नहीं, परछाई सिर्फ आपका दिखाई दे रहा है। अच्छा, परछाई से आप महसूस करते हैं। हाँ। क्या नाम अपना परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार और मेरा पीजी का सेशन था 21-23। अभी फिलहाल में खान सर के पास जाते हैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए। खान सर, तो आप लोग के लिए, जैसे नेत्रहीन लोग के लिए, उनके लिए व्यवस्था है? सिर्फ उनका लेक्चर पहली बार में, फर्स्ट बार में किसी चीज को सीखने के लिए क्या होता है, जब नया नया किसी चीज को सीखेगा, जैसे कोई चीज भी आप सीखे हुए हैं तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, है ना, तो पहले से सीखे हुए हैं तो उसमें अनुभव हम, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है तो और अच्छा बजेगा, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर नया नया चीज कुछ अगर सीखते हैं तो उसमें थोड़ा सा मस्तिष्क को पकड़ने में दिक्कत होता है, और पकड़ भी में भी आता है, तो फिर थोड़ा बहुत जो खाने पीने के जो त्रुटि होता है उसके कारण से थोड़ा बहुत होता है प्रॉब्लम। यहाँ से जाने में कैसे सुविधा है आपके हॉस्टल से? हम पैदल चल देते हैं, हम लोग स्टिक के माध्यम से, कोई छड़ी के माध्यम से चल देते हैं हम सब। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से लगभग तो पड़ जाएगा करीब 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा प्रवीण कुमार। बीए थर्ड ईयर, हिस्ट्री ऑनर्स। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? थर्ड ईयर बोले थर्ड तो। ईयर। तो यहाँ पर जैसे कि कई बात ये भैया बोल रहे थे कि खाने के, फूडिंग और लॉजिंग की काफी समस्या करना पड़ रहा है। जी, ये तो है, सब लोग अपने से बना के खाते हैं। प्लस में अभी हॉस्टल का भी स्थिति बहुत जर्जर हो गया है, पूरा टूट फूट गया है। बरसात में पानी उनी सब, बरसात आता है तो पूरा छत टपकने लगता है।
यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है? नहीं। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूँ और मेरा BHU से चल रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे आते रहता हूँ, तो जैसे मैं देखता हूँ बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में मैं BHU JNU सब जाते रहता हूँ, तो उसके मुकाबले यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी विजुअली इम्पेयर्ड को खाने का पैसा देती है, एक खाने की व्यवस्था जैसे फूडिंग बोले, तो यहाँ पे ये भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे हॉस्टल भी आप देख सकते हैं, हॉस्टल में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई जैसे वाईफाई हो गया, रैम वगैरह बड़ी चीज़ रहता है, और हॉस्टल की कोई रिपेयरिंग ये सब कुछ नहीं होती है। ठीक। कुछ हम और भी बात करेंगे और साथी, हाँ करेंगे। और आपके साथी हैं, चलिए अंदर बात करते हैं। सब आ गए हैं क्या? बात और सुनते हैं। हाँ आइए अंदर आएंगे, चलेंगे अंदर बात करेंगे। आप हारमोनियम बजाते हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको बजा के दिखाइएगा। हाँ हाँ हाँ। चलिए। अच्छा सब हारमोनियम लेके आते हो? तो जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, तो किताब में जैसे हमारी तरह से कि किस तरह से सुविधा होती है पढ़ने में, कि अक्षर किस तरह से आप लोग पकड़ते हैं? हम लोग के जो होता है पढ़ाई होता है ब्रेल लिपि के माध्यम से, और ब्रेल का जो ब्रेल लिपि जो होता है ना, 6 डॉट होता है उसमें, और 6 डॉट के आधार पर जितना भी अक्षर है, अक्षर उसको एक निश्चित कोड वर्ड में बनाया गया है, कोड वर्ड, ताकि उस कोड को आप अनिश्चित नहीं कर सकते हैं, जो है वही रहेगा वो। उसको हम लोग सबसे पहले मस्तिष्क में याद करते हैं, याद हो जाता है, तो उसी के प्रकार का बनाया हुआ नमूना आता है। और आज के डेट में तो पहले लोग तो अपना हाथ से किताब लिखते थे। जैसे कुछ लोग जो थे तो किताब पढ़ के सुना देते थे, और उसको अपने हाथ से लिख लिया करता था लोग पढ़ने के लिए, ताकि हम अपना लिपि में पढ़ाई कर सकें। लेकिन आज के डेट में आ गया ब्रेल प्रेस, तो वहाँ पे किताब छपता है, इसलिए अब सब कुछ आसान है। बस थोड़ा सा बिहार सरकार इन्वॉल्व नहीं होता है इन सब चीज़ कार्य में, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दे, 10% भी ध्यान दे दे, तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग ध्यान देते नहीं हैं। हम लोग सरकार से तो यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम तो हम लोग के राज्य में भी एक अच्छा ब्रेल प्रेस हो, और जो भी नौकरी पेशा जो होता है ना, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, जो नेत्रवान लोग होते हैं ना, क्या करते हैं कि विकलांगता सर्टिफिकेट बना करके हम लोग के सीट पर वो लोग चल जाते हैं, तो हम लोग को फिर नौकरी जाने में दिक्कत होता है। मैं देख रहा हूँ कि आप हारमोनियम भी बजाते हैं, जैसे बता रहे थे जी। थोड़ा आप बजा के दिखाएं जी। गाना सुनेंगे क्या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम। कब से सीख रहे हैं इसको? हम तीसरी क्लास से ही बजाते हैं। अच्छा। जब स्कूल में थे, और मेरा फुफ्फा का एक चॉइस था कि हमारा बच्चा जो है ना संगीत क्षेत्र में कुछ करे, अगर पढ़ाई करते करते अगर नहीं नौकरी लेगा तो इसको उनको तो भूख मरना पड़ेगा, है ना। तो हम अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, समाज में वैल्यू भी मिलता है, इज्जत भी, प्रतिष्ठा मिलता है। तो हमारा फुफ्फा के देन था कि हमारा बच्चा संगीत सीखे, तो हमको सिखाने के लिए वहाँ पे थे, हमारे रिलेशन में थे, तो लोग ले जाते थे। लेकिन उसमें सिर्फ लाइट का चर्चा होता था। लाइट का मतलब समझते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम में हिंदी भोजपुरी जो भी गाया जाता है उसके लिए प्रयास लोग करते थे। लेकिन स्कूल में थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता था। तो आप शास्त्रीय संगीत भी सीखे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत सीखे हैं।
कई हमारे साथ और भी साथी हैं जिनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या करते हैं आप? पटना ट्रेनिंग कॉलेज से अभी बीएड सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर का बीएड में है। हाँ जी। क्या सुविधा की दिक्कतें आती है, जैसे कि अमूमन जैसे नेत्रहीन बच्चे होते हैं, तो क्या चैलेंजेज हैं यहाँ पर? चैलेंजेस की बात की जाए तो 2-3 पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, विश्वविद्यालय में एक सुविधाएं नहीं हैं, बहुत सारी मतलब कमियां जो हैं बहुत सारी हैं। अगर हम खामियां गिनाने आए तो मतलब फर्स्ट यहाँ पे छात्रावास की स्थिति आप देख रहे हैं। हॉस्टल में क्या है, ना तो मेस की व्यवस्थाएं हैं, मतलब हम लोगों को खुद से संघर्ष करके खाना बनाना होता है। प्लस सेकंड नंबर पे बात करें, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। पढ़ाई पे पटना विश्वविद्यालय में ना तो ब्रेल प्रेस है, पटना विश्वविद्यालय ही क्यों, बिहार में एक भी ब्रेल प्रेस नहीं है। और जैसे टेक्निकल में बात किया जाए तो हम सब लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, एनवीडीए जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से। वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो स्क्रीन पे जो भी लिखा होता है वो हमें रीड करके बताता है। लैपटॉप आपके पास है, आप मुझे दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, डेफिनेटली है। थोड़ा मदद करेंगे, हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से पढ़ते हैं और क्या चुनौती होती है, उसके लेकर भी हम देखना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम संतोष है। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, थर्ड ईयर है मेरा, पटना कॉलेज से ही है। और तो यहाँ पे रही समस्याओं की बात, तो समाधान कहाँ दिखता है, ये बात है ना। पटना कॉलेज में पटना विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो यहाँ तो समस्या ही समस्या देखने को हम लोगों को मिल रहा है जब से मैं आया हूँ। क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, वही सोच के हमने यहाँ दाखिला भी लिया था कि वो हम लोग जो सोच के आए, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया एक तरह से कहा जाए तो। जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए हम यहाँ आए, वो क्वालिटी तो दिखा नहीं। और विशेषकर हम लोगों को जो सुविधा होनी चाहिए वो तो नहीं है। जैसे कि हम लोग का ब्रेल से पढ़ना होता है तो ब्रेल प्रेस नहीं है। और पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, जैसे हमारे भैया थे वो बता रहे थे कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में ब्रेल प्रेस की मतलब ब्रेल प्रेस है ही नहीं। नहीं तो मतलब टॉकिंग लाइब्रेरी है, नहीं तो वॉइस से मतलब आपका ब्रेल प्रेस है, तो दिक्कत तो हम लोग को होती है जी। आपका नाम क्या है? सुरेश हेम्ब्रम। क्या नाम है आपका? सुरेश हेम्ब्रम। आपका कितना विजिबिलिटी है? 100%। मतलब आप कुछ नहीं देख पाते हैं? नहीं। क्या कहाँ से आए हैं आप? मुंगेर से। मुंगेर से। कौन सा डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं? हिस्ट्री से मेरा पीजी चल रहा है। पीजी चल रहा है। यहाँ आप लोग वोट भी देते होंगे? हाँ, यहाँ वोट भी देते हैं। वोट देते हैं। क्या लग रहा है बिहार चुनाव के लेकर? कुछ मन में है या किसी सरकार से अपेक्षा है, किसी नेता से? मन में क्या रहेगा जब सब कुछ तो कॉमन ही है, कुछ दिख नहीं रहा है अच्छा, कोई अच्छा सा रोड में। किस नेता को सुनते हैं आप? हम सुनते तो है सबका, ऐसा नहीं है किसी का एक का सुनते, सबका सुनते हैं। कौन नेता पसंद है? कि पसंद और नापसंद का तो ये तो अपनी ये है, रोड में जिनका जो शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो शिक्षा को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो शिक्षा की जो बात करेंगे उनको ही पसंद करेंगे। तो क्या बिहार चुनाव में क्या लग रहा है आपका? आप तो यहाँ वोट देते ही होंगे। यस। हाँ, तो क्या लग रहा है चुनाव के लेकर? चुनाव को लेकर अभी तो लोग मतलब क्या है कि कुछ होता कुछ है और दिखता कुछ है, तो कैसे हम कह सकते हैं इस विषय में। मतलब आपका कोई नेता आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं तो हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना मतदान है तो मत तो देना ही है ना। क्या चैलेंजेज है, जैसे कई लोग बता रहे थे कि दिक्कतें होती है, बिल प्रेस नहीं है, इस तरह से है बिल लेकर, और लैपटॉप से पढ़ना पड़ता है। लैपटॉप से पढ़ना पड़ता है, सच बात है, लेकिन हम जब अदर यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो कई बार हम लोग गए हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए यहीं पे, बैठ वहाँ जाइए। पे देखते हैं कि ब्रेल जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ही एक सेक्शन बना दिया जाता है जो ब्लाइंड के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो है, उसमें टॉकिंग की व्यवस्था होती है, वाईफाई की सुविधा होती है, और वहाँ पे एक ऑर्बिट रीडर है, ऑर्बिट रीडर के माध्यम से वो लोग पढ़ाई करते हैं, और कुछ ब्रेल बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई किसी प्रकार का सेक्शन नहीं है
जो नॉर्मल लोगों के लिए है वो है ही है। हमारे साथ एक और साथी हैं जो अभी बात हो रही थी, वो बताएंगे किस तरह से आप पढ़ते हैं। तो लैपटॉप की बात हो रही थी कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। जी आप इस साइड। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। लैपटॉप जब आप लिए हैं कि सरकार की तरफ से योगदान मिला है? खुद से लिया है। हमें जब 12th का एग्ज़ाम दिया था तो स्कॉलरशिप मिला था, और 10th का एग्ज़ाम भी दिया था, तो वो मैंने संभाल के रखा और उससे लैपटॉप लिया। बिहार सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऑन हो चुका है। ओके, और कुछ एक्टिविटी करके आपको दिखाना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कीबोर्ड ऐड कर रहे हैं। ओके, दिक्कत हो तो लाइट ऑफ कर देना, ब्लैक एंड इशू आएगा तो। क्योंकि और जगह पे एक्सेसिबल पे बहुत ध्यान दिया जाता है अदर यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ पे आप प्रोफेसर को आप बोलेंगे, एप्लीकेशन भी देंगे, तो वो मतलब अजीब तरह के सवाल भी करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करते हो क्या? मतलब ऐसा भी है क्या? मतलब उनको पता ही नहीं है कि हम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप। ये क्या कमांड दे रहा है अभी? अभी एक मिनट, जैसे अभी मैं विंडो प्लस डी करूँगा तो ये फोल्डेबल स्क्रीन पे है। ओके, और अब हम चलते हैं, कोई ओपन करते हैं एक्सेल या फिर कुछ भी। चलिए प्रभात खबर खोलिए यूट्यूब पर, यूट्यूब देखते हैं। हाँ जी, चलिए प्रभात खबर खोलिए। इंटरनेट कनेक्शन करना होगा। हाँ। मैं मदद कर दूं क्या? नहीं वाईफाई हम दे रहे हैं। जो खुद से कर सकते हैं वो तो खुद से करना चाहिए। ठीक है, मेरा कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। तो यूट्यूब पे प्रभात खबर ओपन करना, ठीक है? जी। ये यूट्यूब है। नेट स्लो। नहीं, इसका कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए यू आर अनइंस्टॉल। ये यूट्यूब का कुछ इशू है। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं कुछ और ही दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ आप कुछ और खोलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप कई साइट भी खोल सकते हैं प्रभात खबर का। हाँ, तो कुछ और भी दिखा दे रहे हैं। ओके, कुछ एरर, क्योंकि एनवीडिया इंस्टॉल किया था तो कुछ एरर आ गया। ये आपके जितने भी साथी हैं सभी लोग इसमें मतलब कि थोड़ा बहुत सीख रहे हैं हाँ बिल्कुल, लैपटॉप से। अगर बिहार सरकार दे तो सब पढ़ने में सक्षम है, किसी को कोई भी असुविधाएं नहीं होंगी। और जैसे हम सबको अभी जैसे बीएड कर रहे हैं तो हमें पढ़ाना भी होता है, बट कई बार क्या होता है कि बच्चों को इसलिए नहीं समझा पाते क्योंकि उनके पास तो जो है वो साइटेड बुक है, हमारे पास ब्रेल प्रेस है नहीं, ब्रेल बुक है नहीं। लैपटॉप भी दे दे तो हम पीपीटी बनाकर या फिर और किसी माध्यम से, अन्य माध्यम से हम उनको समझा सकते हैं। बता सकते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली। कुछ खोलिए फिर हमें बताइए। रैंड डायलॉग बॉक्स का कमांड दे रहे हैं। ओके,
आप खोलिए, एक साथी और है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आइए, एक भैया बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम विद्यानंद पासवान। क्या नाम है? विद्यानंद पासवान। विद्यानंद जी। क्या करते हैं यहाँ पर? एमएड कर रहा हूँ। एमएड कर रहे हैं जी। आपकी विजिबिलिटी कितनी है? 100%। 100% है जी तो कई लोग बता रहे थे खाना पीना अपने से बनाना पड़ता है, जी। और आप कहीं और पढ़ने के लिए जैसे कई लोग बता रहे थे कि खान सर के पास जाते हैं पढ़ने, कंपटीशन जाते हैं, हाँ जाते हैं। खान सर ही अच्छे टीचर हैं जो कि ब्लाइंड के बहुत कोऑपरेट करते हैं। क्या चार्ज लेते हैं? चार्ज निःशुल्क। निःशुल्क है जी और आप एमएड कर रहे हैं यहाँ से? जी, पटना एमएड कॉलेज से। तो यहाँ पर जैसे देख रहा था कि खाना पीना अपने से लोगों को बनाना पड़ता है, किस तरह की चुनौती आती है? दिनचर्या क्या रहता है आप लोगों का? उठकर मैंने सुबह उठते हैं तो अपना जो शरीर का क्रियाक्रम जो होता है वो करते हैं नित्य दिन, और उसके बाद खाना पीना बना लेते हैं हम लोग। 9:30 बजे तक बना लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल छुट्टी का टाइम हो गया है, छठ दशहरा दीपावली के चलते छुट्टी है, तो अभी तो थोड़ा कोई उठ रहा लेट से कोई, मगर क्लास 9:30 बजे से तक हम लोग खा पी के रेडी हो जाते हैं और 10 बजे से क्लास चले जाते हैं सब लोग। अभी मैं आपका हॉस्टल भी घूमना चाहता हूँ, क्या कोई बात नहीं, घूम सकते हैं। कहाँ सरकार खाली वादे करता है, जनरल सम्मान के लिए वादा करता है। क्या लग रहा है कौन सा नेता की आप जिता रहे हैं आपकी बात? सब तो झूठे वादे करता है, क्या कहें किसको बात। कौन सा नेता पसंद है हम लोग के आपको? क्या, हम लोग के कोई वैल्यू ही नहीं देता था, क्या हम लोग बोले। जो जीतेगा ठीक है, बिहार के भला हो। भैया एक और शिक्षा में बेरोजगारी मिटते, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, तो बेरोजगारी का। आप नेता किसी को सुनते हैं? हम तो अधिकतर नेता को सुनते हैं। कौन नेता पसंद है? नेता में तो जो ज्यादा वर्ग लाता है वो उसको नहीं पसंद करते हैं। नीतीश कुमार ऐसे पसंद है। नीतीश कुमार पसंद है ना, उन्होंने ऐसा नहीं है, हम लोग जो नीतीश चाचा हैं तो हम लोग के लिए ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ उनका भीतर रहा संवेदनशीलता। आखिर जितना भी जो ट्रेन देख रहे हैं उसमें हर एक में विकलांग डब्बा है। आखिर उनके हृदय में संवेदनशीलता जगह होगा तब तो आखिर इस समाज में विकलांग भी जन रहते हैं या दिव्यांग जन भी रहते हैं। अगर इनको हम लोग नहीं देखें या हम लोग इनको नहीं अति जगह देंगे तो अगला व्यक्ति भी जगह इन लोग को नहीं देगा। नहीं देगा। तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि हर एक अपने रीजन में, अपने रेल मंत्रालय जब उनको मिला था तो उन्होंने उन लोग के प्रयास से हर एक मतलब हर एक ट्रेन में एक विकलांग डब्बा दिया गया। ठीक, हमारे साथी हैं जो लैपटॉप से पढ़ रहे थे, क्या खोले? ये MS एक्सेल है। हाँ ओके, कुछ माइनस प्लस मल्टीपल कुछ करके आपको एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं। ओके, हाँ डिजिट आप बताइए। डिजिट में समझा नहीं, क्या लिखना है? आप कुछ 1 से 100 तक आप अंक बताइए और उसको प्लस करके दिखाते हैं या फिर मल्टीपल जो भी आप प्लस। अच्छा, हाँ जी, चलिए 10 और 5। 10 और 5। ओके, देखिए ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसमें पहले तो एक्सेल सीट आता है ना, तो जैसे आप ये देख रहे होंगे A3 A4 A2 आ रहा है, A1 है ना, तो जो ABCD ये है। ओके ठीक है, ये रो है और ये BC जो इधर से आता है ये कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो समझ गया मैं। ठीक है, ये समझ 10 गया। है। हाँ। ठीक है, आप कितना बोले थे? 5 ना। ओके ठीक है, अब इसको प्लस करना है, यही ना? ओके ठीक है, प्लस करना है। एक मिनट, अभी कमांड दे रहा है Alt इक्वल एंटर। ये 15 आ गया आंसर आपका। हाँ। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे मिंटो हॉल के ब्लाइंड हॉस्टल के बच्चे, और उन्होंने अपनी बात रखी किस तरह से चैलेंज होते हैं कि नेत्रहीन बच्चों के लिए किस तरह से सुविधा कमी है और
किस तरह से ये चुनौतियों को सामना करते हुए खुद खाना बनाते हैं और खुद सब सफाई करके लेकर अपनी बात रखते हैं और सब कुछ अपने करते हैं। और यहाँ पर बहुत चैलेंजेज हैं और कई ऐसे हैं जो लैपटॉप से भी अपना आधुनिक कारण से और डिजिटली से लेकर वो अपने काम कर रहे हैं और अलग अलग फीचर को इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई में अपना काम कर रहे हैं। और अमूमन इस तरह से चैलेंज को कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं अभिषेक, कैमरा जर्नलिस्ट रंजन के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।